गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं जामिया मिलिया की इस्लामिया की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जामिया की, ठीक है, जो दिल्ली में है। तो मैंने क्लास 6 की यहाँ प्रिपरेशन करानी आपको स्टार्ट कर दी है। मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको ये पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हमें उससे बहुत आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्लास 6 का जामिया का, जो भी जामिया की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास जो भी है तो उनको प्लीज़ अपनी ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें कि यहाँ क्लास 6 की ब्रीफ पीसीएम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है जामिया की, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन थी वो पहली वीमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो वो थी आपकी बचेंद्री पाल थी, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इन द ब्रायोफाइलम प्लांट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ। ब्रायोफाइलम प्लांट होता है वो बर्ड्स जो होती हैं, जो बर्ड्स आती हैं, कलियां जो आती हैं वो किस पर आती हैं? वो आती हैं आपकी लीव्स पर। लीव्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, जो लीव्स अपना खाना कैसे बनाती हैं उसको जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, जो पानी में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है तो हम उसको बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो खाली एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं हम उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, जो वाटर वेपर होती हैं वो वाटर में चेंज हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कॉजेज, तो अगर हम स्पॉइल्ड फूड खाएंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। मलेरिया तो और टाइफाइड नहीं होगा ना, मलेरिया तो मच्छर से होता है। इन विच सीजन मलेरिया इज मोर कॉमन, जो मलेरिया होता है वो कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा होता है? वो है आपका रेनी सीजन, बारिश से, ठीक है। बारिश में मच्छर पैदा होते हैं इसलिए आपको मलेरिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की स्टडी करी जाती है उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक को किससे नापा जाता है? रिचर स्केल से नापा जाता है, ठीक है। देयर वॉज, क्वेश्चन नंबर 10 है देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, वो कौन से दिन आया था अर्थक्वेक कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में? वो आपका आया था 26 जनवरी 2001। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर, कौन सी गैस ज़रूरी है हमें आग जलाने में? ऑक्सीजन। मसल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड, जो हमारी मसल्स होती हैं हार्ट पर हम उनको कौन सी मसल्स बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। इन विच ईयर दांडी मार्च टुक्स प्लेस, सबको पता है ये एसएसटी का क्वेश्चन है, 1930। आप सबने पढ़ा होगा दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि द सिस्टम दैट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज, जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है वो क्या होता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 3% ऑफ ऑल द वर्ल्ड वाटर इज, वो कौन सा पानी है जो 3% है पूरी वर्ल्ड में? वो है आपका फ्रेश वाटर। देयर आर डैश टाइप ऑफ टीथ इन आर माउथ, 5, 6, 3 एंड 4, तो आपके होते हैं 4 टाइप ऑफ, सीजर्स, प्रीमोलर, मोलर एंड इंसीजर, सीजर, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टिफिशियल लेक वर मेड इन अर्लियर टाइम इन ऑर्डर टू सेव डैश वाटर, जो आर्टिफिशियल लेक जो बनाई जाती थी पहले तो वो कौन सा वाटर सेव करने के लिए? वो आपका रेन वाटर सेव करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव डैश फ्रॉम द फूड, क्या चीज़ रिमूव कर देता है सॉल्ट एंड शुगर? वो आपका कर देता है बैक्टीरिया, ठीक है। टेस्ट नहीं, टेस्ट मत लगा दीजिएगा, बैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बैक्टीरिया है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लफिंग, ठीक है।
विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीज, विटामिन एंड मिनरल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन डी नहीं है। इग्लू इज मेड अप ऑफ, इग्लू किससे बना है आपका, स्नो से, किससे, स्नो। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक आर कॉल्ड, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फैंग्स कहलाते हैं, जो पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैंग्स। क्लाउड, ड्यू एंड फॉग आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं, किसके, कंडेंसेशन। फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उन्हें, अंकल बोला जाता है, तो हम यहाँ लगा देंगे काका। ठीक है, न्यू बॉर्न आंट्स आर नोन है, जो आंट्स होती हैं, जो न्यू बॉर्न आंट्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, वो होती हैं, क्या बोला जाता है उनको, उन्हें बोला जाता है लार्वा। क्या होता है वो, लार्वा होता है। अ पर्सन, जैसे कैटरपिलर का वो सॉरी बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसको हम पहले लार्वा होता है, फिर वो कैटरपिलर, फिर बटरफ्लाई। ठीक है, इसी तरह से ये भी लार्वा। अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस इज कॉल्ड, जो पर्सन, जो भी इंसान स्पेस में गया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर है ही नहीं, इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉट। क्या होगा, एस्ट्रोनॉट। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। तो वो एस्ट्रोनॉट हमें यहाँ नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। द मैटर एग्जिट इन डैश स्टेट, तो मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, विच गैस इज यूज फॉर कुकिंग इन हाउसेज, कौन सी गैस यूज होती है, आप सबको पता है, एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी डेफिनेशन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम डैश गैस, सॉरी गैस। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो सीएनजी व्हीकल्स में यूज होती है। द डॉग बाइट मे कॉज, क्या हो जाता है आपको, रेबीज हो जाता है। द नेचुरल सैटेलाइट इज ऑफ अर्थ, वो कौन सी है, मून है, नेचुरल सैटेलाइट है मून। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, रस्टिंग ऑफ आयरन वो क्या है आपका, केमिकल चेंज है, क्योंकि जो आयरन पे जो जंग लग जाती है उसको वो ऊपर से हमें दिखती है, इसीलिए वो केमिकल चेंज है। अंदर से होता कुछ चेंजेस तो हम उसको फिजिकल बोलते, ऊपर से चेंजेस है इसीलिए केमिकल। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट बोलेंगे, इसको क्रस्ट। फिर होती है आपकी मेंटल सेकंड, फिर थर्ड होती है आपकी कोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। द प्लेनेट नियर द सन इज, तो आपका कौन सा है, मरकरी। थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज, वो कौन सी चीज़ है जिसका हम यूज़ नहीं करते, वो है आपका है वेस्ट। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, हर किसी को आंसर पता है, लखनऊ। वी मेक अ कैनल फॉर, कैनल किसके लिए बनाया जाता है, डॉग के लिए। हैन के लिए क्या बनाया जाता है, कूप। ठीक है, हॉर्स किसके लिए होता है, हॉर्स के लिए क्या होता है घर, स्टेबल। और काऊ का शेड। ठीक है, आप सबको ये आई होप पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो हमारा नेक्टर है वो किससे निकलता है, वो आपका फ्लावर से। व्हेन आउट पेट्स फॉल सिक वी टेक देम टू अ डैश डॉक्टर। अगर हम कोई भी एनिमल आपका बीमार हो जाता है तो आप उसको किसके पास लेकर जाएंगे, तो आप लेके जाएंगे उसको आई सर्जन के पास, वेटेनरी या स्पेशलिस्ट या सर्जन। तो वेटेनरी के पास डॉक्टर होते हैं जो पेट्स को देखते हैं, मतलब एनिमल्स को देखते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, हमारा करंट जो किससे मेजर्ड होता है वो है आपका एमीटर। यूनिट ऑफ पावर उसकी होती है वॉट। ठीक है, न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की होती है, किसकी, फोर्स। और जूल की होती है एनर्जी और वर्क, किसकी, और वर्क। ठीक है, जूल होती है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका, करेक्ट आंसर इज 29, लेकिन इसमें ऑप्शन तो 29 है ही नहीं। तो देखते हैं क्या करना है हमें, आप इसको नोटबुक में लिख लो कि 29 आपकी क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। 8 आपकी उसमें क्रेनियल, इस ह्यूमन स्कल में 29 बोन्स होती हैं टोटल। 8 आपकी क्रेनियल होती हैं, 4 आपकी फेशियल होती हैं और 6 आपकी ऑडिटरी होती हैं। तो इसमें हमारे पास
जो ऑप्शन गिवन है वो है 10, 12, 13 एंड 14। तो हम ऑप्शन 14 लगा देंगे इसमें, जो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, 10, 12, 13 और 14। तो हम ऑप्शन 14 लगा देंगे, लेकिन टोटल कितनी है, 29 हो सकता है इस बार मिस्टेक हो गई हो, अगली बार आएगा तो सही ऑप्शन के साथ आ सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ, वो किसका टाइप, कौन सा रॉक का टाइप है, सेडिमेंट्री रॉक। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, तो कौन से विटामिन डी से क्या होता है आपका, होता है आपका रिकेट्स। ठीक है, गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, आयोडीन, स्कर्वी विटामिन सी, और एनीमिया विटामिन B12। ठीक है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज आपका है एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपका SST का क्वेश्चन है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ, हमारा जो बॉडी है वो 70% जो है बॉडी के अंदर वो क्या है, फैट है, फाइबर है, वाटर है या बोन्स। तो हमारा अंदर 70% क्या होता है, वाटर होता है। इन केस ऑफ फायर वी शुड डायल, आप जब आप आग लग जाएगी आसपास तो आप किसको कॉल करोगे, किस नंबर पे कॉल करोगे, 101 पर। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, कहाँ है गोलकोंडा, आपका है हैदराबाद। विच स्टेट इज नेबर ऑफ मिजोरम, के पास का हमें नेबर स्टेट बताना है, तो दिल्ली तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, आपका कौन सा है, मणिपुर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेज, हमें बताना है इनमें से वेज कौन सा है, तो आपका है वेज एक्स। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, अगर और ये अगर एक्स नहीं हुआ कुछ और हुआ तो हम कैसे करेंगे, तो निडल होता है एक। ठीक है, और आपका सेकंड, ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट आपका होता है एक्स। ठीक है, ठीक है, और आपका होता है थर्ड नाइफ, और फोर्थ आपका होता है नेल। ठीक है, नेल को हम कील बोलते हैं, कील। ठीक है, निडल हो गई आपकी सुई, नाइफ चाकू, और नेल हो गया कील। एक्स हमें पता है आरी। ठीक है, तो यहाँ आपके होते हैं 50 क्वेश्चन, ये SST प्लस साइंस है, साइंस के 25 हैं, SST के 25 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ का, तो 51 क्वेश्चन से हम मैथ अपना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश रह जाएगा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, SST, साइंस एंड मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक है, आपको ये 4 इसमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो जामिया का होता है वो हो जाता है मार्च अप्रैल। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करके अपनी रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। तो ऐड 2/10 प्लस 3/20, इसको आपको सिंपल ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ आपका आता है क्वेश्चन नंबर 51, टू अपॉन 10 ठीक है, 2/10 प्लस 3/20। अब आपको थोड़ा यहाँ बड़ा दिखेगा, अगर आप इन दोनों का LCM लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20। LCM कितना आ जाएगा 20। आप यहाँ चाहो तो कर देख सकते हो कैसे करना है, 10 और 20। अगर किसी को नहीं आता तो वो देख ले। अगर आप 2 से करोगे तो 2 5 ज़ा, 2 10 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 1। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 होता है, तो 1 1 आ गया दोनों में। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 4 5 ज़ा 20, मल्टीप्लाई कर दी हम तीनों की तो 20 हमारा ये आ गया। 10 और 20, अब आप ये वाला जो नीचे का नंबर होता है इस वाले नीचे से डिवाइड करते हैं। 10 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे कितनी बार आएगा 10 की टेबल में 20, 2 टाइम्स। जो 2 आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7/20। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं 7/20 आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़, हम एक पेयर शूज़ लेंगे तो हमारे वो कितने के पड़ेंगे 425। हमें टोटल कितने पेयर ऑफ शूज़ चाहिए 15 चाहिए। तो हम क्या करेंगे 15 को 425 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 पेयर ऑफ शूज़ कितना, क्योंकि हमारे पास पता है कि हमें एक पेयर इतने का है 425 का, एक पेयर कितने का है। ये जल्दी करने का तरीका होता है, हमें पूरी लैंग्वेज ये सब कुछ नहीं देखना, हमें पता होना चाहिए कि एक पेयर ऑफ शूज़ कितना है 425 का। हमें 15 पेयर ऑफ शूज़ खरीदने तो क्या करेंगे हम 425 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 15 से। तो आप बताओ आंसर कितना आएगा। 425 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे करके देख लो 425 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 1 5 5 4 ज़ा 20, 21, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 5 7 3 6 6375, 6375 ऑप्शन नंबर यहाँ आपका आ गया सी, 6375 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। फ्रैक्शन विद द, क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, जो जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, हम उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे आपका है एग्जाम्पल 75/100 और दूसरा एग्जाम्पल है आपका 34/100, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर कि 10 पैसे इज इक्वल टू परसेंट ऑफ रुपी। 10 पैसे वो कितने रुपीज़ के बराबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसे रुपीज़ में जाकर कितने हो जाएंगे। तो हमें पहले ये होना चाहिए कि 1 रुपी, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपी कितने पैसे होते हैं, वो आपके 100 पैसे होते हैं। अगर हम उल्टा कर देंगे कि 1 पैसे निकालना है तो हम क्या कर देंगे 1/100 रुपीज़। तो हमसे क्या पूछा गया है 10 पैसे, तो हम पहले क्या करेंगे 10 पैसे इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख देंगे 10, क्योंकि यहाँ 1 था तो हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 10 है तो क्या लिखेंगे ऊपर 10/100 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ऊपर परसेंट, तो हम क्या करेंगे 10/100 जो सेम था इंटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, क्या है यहाँ पर परसेंटेज है। तो 100 से 100 यहाँ हमने कर दिया तो हमारे पास कितना है 10%, तो हम यहाँ लिख देंगे 10% ऑफ रुपी। 10 पैसे कितने परसेंट के बराबर है 10% ऑफ रुपी के बराबर है। ठीक है, वो हमने ऐसे करके निकाला। हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे और 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो हमसे 1 की जगह 10 हमने लिख दिया 10 पैसे, तो हमने 1 की जगह यहाँ क्या लिख दिया 10/100 रुपीज़। हमसे क्या पूछा गया था परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है 100%, तो हमने 100 से 100 यहाँ कैंसिल कर दिया 10%। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि फाइल द एलसीएम ऑफ 12 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, ये आपका है 12 और आपका है 36। ठीक है, 12 एंड 36, तो हम एलसीएम ले लेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। अब 3 से करेंगे 1 और 3, फिर हम 3 से करेंगे 1 और 1। ठीक है, अब हम इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो 4 9 ज़ा कितना होता है हमारा 36। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 36। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 55। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 13, 425 एंड 678। तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है जो भी अंडरलाइन है। तो थोड़ा सा आपका यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो 4 के नीचे आप अंडरलाइन कर लो, उसको मैंने चेक कर लिया है। 4 के नीचे आपका अंडरलाइन है, तो आप इसको कर सकते हो कैसे, ये आपका है 1s, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाख। अगर 3 का पूछा जाता तो हो जाता हमारा 10 लाख, फिर उसके आगे हो जाता हमारा मिलियन। राउंड ऑफ 875 टू द नियरेस्ट 1000, हमें 1000 राउंड ऑफ करना है इसको 1000 के, तो कितना हो जाएगा, नियरेस्ट कितना होगा इसका, 875 है तो ये आपका हो जाएगा 900। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे कैसे करेंगे, राउंड ऑफ 875 टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, हमें 1000 वाला नियरेस्ट बनाना है इसका, लेकिन इसमें तो सिर्फ जो नंबर्स हैं वो सिर्फ आपके क्या हैं 100 तक हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, यह क्वेश्चन नंबर आपका 57, 875। हमारे पास ये जो नंबर है वो 100 है, तो हमें यहाँ का जो नंबर था उसको चेंज नियरेस्ट करना था। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 0 पुट कर लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं इसलिए हमने यहाँ 0 पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें ये वाला नंबर देखना होता है जो हमें चेंज करना होता है, नियरेस्ट करना, उससे पहले आगे वाला नंबर देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इस नंबर को बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारा 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है हमारा, तो ये हमारा 0 से क्या हो जाएगा 1, और इसके जितने भी आगे नंबर हैं वो आपके हो जाएंगे 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, इसका मैंने 900 बोल रही थी, 900 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया 57 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर कि एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹75। ठीक है, एक आर्टिकल की जो कॉस्टिंग है, कितना खर्चा जो है वो 75 है, लेकिन उसने कितने में बेचा, 135 रुपीज़ में उसने बेचा। दो उसने कितने रुपीज़ कमाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका है कॉस्टिंग प्राइस है ना, कि कितने में हमारा सब कुछ लगा। तो ये हमारा हो गया, हमने कितने में 7, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 75। कितने में हमने बेचा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 135। हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है SP माइनस CP। क्या है, SP माइनस CP। SP हमारा कितना था 135, CP कितना है हमारा 75। अब हमारा यहाँ आंसर बता दीजिए कितना होगा, 5 में से 5 0, 13 में से 7 कितना होगा, कितना होगा आपका 6 आ जाएगा। तो 60 आपका हो गया प्रॉफिट, 60 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। अ क्यूबॉइड हैज़, क्यूबॉइड के बताने हैं आपको कितने एजेस होते हैं। ठीक है, कितनी एजेस होते हैं आप लोग बताइए। तो होते हैं यहाँ पर 12 एजेस। मैं आपको बता देती हूँ कैसे काउंट करी जाती है और क्यूबॉइड कैसे बनाता है। सबको क्यूबॉइड बनाना आता होगा, किसी को नहीं आता तो वो यहाँ देख लीजिए। देखिए हमारा हो गया ये क्यूबॉइड, कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स आप पहले ऐसे बना लो, फिर दूसरा आप नीचे बनाओ और इनको लाइंस जो है आप जोड़ दो। ये तरीका है बनाने का क्यूबॉइड। ठीक है, थोड़ा सा आप लंबा इसको कर दोगे तो वो क्यूबॉइड की शेप में आ जाएगा, छोटा सा बना लोगे तो वो क्यूब कहलाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको लंबा करके बना सकते हो, इतना ले लो आप। ठीक है, दो हम कैसे करते हैं, 1 1 ये 9 है, हमें उनको काउंट करना है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पीछे वाली 10 और एक ये 11 और ये 12। तो कितने आ गए आपका 12 एजेस आ गए। क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर कि डिवाइड 12/20 डिवाइड बाय 2/5। तो ये बहुत इजी है, सब कर लेंगे।
ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसका हम सोल्यूशन एक बार कर लेते हैं, आप लोग सब करिए सोल्यूशन। 12/20, अगर हम साइन को, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। अगर आप इसको आप अब इजीली काट लोगे, कट कर लोगे कैसे, 2 6 12, 5 4 20, 2 2 4 और 2 3 6, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 3/2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देयर आर डैश मिनट्स इन अ वीक, हमें वीक में मिनट्स पता करने हैं, एक हफ्ते में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिनट्स पता करने हैं, तो सबसे इजी तरीका है कि हम 7 दिन में हम ये पता कर लें कि कितने आवर्स होते हैं। तो कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 61, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। देखिए हमारे पास एक 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो हमारे पास होगा 7 डेज में कितने होगा आवर्स, 24 × 7। अब आप बताओ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है 168 कितने होते हैं, आवर्स होते हैं, 168 आवर्स। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ कि मैंने सही लिखा है या नहीं। ठीक है, ये हमारे आ गए आवर्स। अब हमें बताना है कि एक हमारे पास टोटल आवर्स आ गए। अब हमें बताना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। हमारे पास टोटल कितने आवर्स हैं, 168 आवर्स। हम क्या करेंगे, 60 × 168, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितने मिनट्स आते हैं। तो यहाँ जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10,080। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,080 आ जाएगा, और ये आपका है मिनट। ठीक है, 10080 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक बार हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि 10,080 है या नहीं। तो ये 10,060 है, 10,080 देखिए यहाँ आ गया, 3600 भी नहीं है, 2400 भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 10,080, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज। तो आप सबसे बताओ कि 31 डेज कौन कौन से महीने में आता है, और वो टोटल आप मंथ जो है वो काउंट करके यहाँ बता दो। ठीक है, बता देना। तो यहाँ पहले आप बताओ कि कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज होते हैं। तो चलिए पहले हम एक उसमें लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस में कौन कौन से 31 डेज के मंथ्स होते हैं, फिर हम टोटल काउंट करके उनको लिख लेंगे। चलिए तो फिर ऐसा शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैंने देखिए आपके मंथ्स लिख दिए हैं। तो जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, टोटल हमारे कितने होंगे, 31 डेज के मंथ्स होते हैं। तो टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमारे पास टोटल है, 7। तो 7 होना चाहिए हमारा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 7। ठीक है, अब हमें बताना है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। करेक्ट ऑप्शन इज 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर कि अ 6 साइडेड पॉलीगॉन इज, जिनके 6 साइडेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपके कितने होते हैं, 4 साइड होते हैं। पेंटागन मतलब 5 साइड होती हैं। ऑक्टागन 8 साइड होती है। हेक्सागन में कितनी होती है, 6 होती हैं। ठीक है, और हेप्टा, तो आप लिख लीजिए हेप्टा में कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, आपके पास पता चल गया आपका क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन में 5 और 6 होती हैं, हेक्सागन में 7 होती हैं। हेप्टागन, हेप्टा बोलेंगे HEPTA, हेप्टागन, GON। फिर ऑक्टागन में होती हैं 9। ठीक है, 9 जो होती हैं वो हम बोलते हैं नॉनेन में होती हैं, और डेकेन, नॉनेन, और 10 होती हैं डेकेन। ठीक है, ऐसे होती हैं। तो आप इसको एक साइड में लिख लो। हमसे 6 साइडेड पूछा गया है तो हम उसको बोलेंगे हेक्सागन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री
80 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो हम उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल या जीरो एंगल? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 होता है, जीरो एंगल हमारा 0 होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारे बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर कि 20% ऑफ 650, हमें बताना है कि 20% 650 का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 20% ऑफ 650, तो 20 के नीचे परसेंटेज है तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 650, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा कितना बचा? आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, 2 5 10, 2 6 12 एंड 130 आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में है आपका सी ऑप्शन है यहाँ, तो 130 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस 20 के साथ परसेंट है उसको याद कर लीजिए कि नीचे लगाना है और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई से और कट करना है उसको, वो सबको ज़्यादातर आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 24.7 डिवाइड बाय, किससे हम डिवाइड करेंगे जब हमारा आंसर ये आ जाएगा 0.0247। तो बताइए इसको किससे डिवाइड करेंगे 24.7 को, जो इतना आ जाए। ठीक है, देखिए इसका क्या तरीका है करने का, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 67। 24.7, ठीक है, हमें पता करना है क्या आंसर आना है आपका 0.0247। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ है और पहला वाला जो पॉइंट था वो यहाँ था हमारा, है ना, यहाँ था ना पॉइंट। देख लीजिए 24 के बाद है, तो हम देखिए कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब 3 नंबर वो आगे बढ़ गया तो 3 0 लगा लेंगे, तो 3 0 आपका ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपका 100 था तो मैंने करेक्शन कर दिया है, 1000 होगा आपका। ठीक है, 10,000 नहीं है, 1000 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ गया है, तो कितने नंबर आगे बढ़ गया, 1 2 3, तो देख लें 3 0 किस में है, तो 1 2 3। ठीक है, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या है कि 24.7 इसके नीचे, इसके कितने नंबर के बाद पॉइंट है, इधर से काउंट करते हैं, तो 1 नंबर के बाद, तो 1 0। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 0.0247, इसमें कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 1 0 है, इसमें 1 0, अगर हम कट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 बचेंगे। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन आपका जो आप एग्जाम में करोगे वो ज़्यादा बेटर है कि आप पॉइंट यहाँ देख लो कितने के बाद है और कितने आगे बढ़ गया उसको आप काउंट कर लो, 1 2 3, और उतने 0 काउंट करके बस आंसर टिक कर दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68। कन्वर्ट 333/100 टू डेसिमल। तो ये है आपका क्वेश्चन, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है अपने पेपर पर, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितना है, हमको डेसिमल में, इस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं, देखिए नीचे जितने 0 होते हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट नहीं डेसिमल। और वो हम डेसिमल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कभी भी स्टार्ट मत करिएगा, यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 2 0 हैं तो कितने नंबर के बाद, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.33। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, 3.33 आपको कहाँ मिल रहा है, 3.33 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर कि 30 पीपल ट्रेवल इन बस। एक बस में कितने पीपल ट्रेवल कर रहे हैं, 30 लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक बस में। हाउ मैनी बसेज आर नीडेड फॉर
1350 पीपल्स, कितनी बसेस की हमें ज़रूरत होगी। तो कितनी बस की ज़रूरत होगी, तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम किसको कैसे करेंगे, जैसे 30 लोग एक बस में बैठ रहे हैं, है ना, तो हमारे पास 1350 लोग हैं। तो हम कैसे इसको करेंगे, इसको जल्दी करने का एक तरीका है जो हम यूज़ करेंगे, एंट्रेंस में यूज़ होता है। तो हम 1350 जितने भी टोटल पीपल हैं उनको हम कर लेंगे 30 से डिवाइड। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 3 4 ज़ा 12 और 15 हो जाएगा, फिर ये कैरी इधर चला गया एक, तो 3 5 ज़ा 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। 1350 जो लोग हैं, आपको पहले दिखा नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन पे ही, ठीक है, तो वो आप अब देख लीजिए। 1350 हमारे टोटल पीपल हैं और जो एक बस में बैठेंगे वो कितने हैं, 30 लोग हैं। तो हम 30 को 1350 से डिवाइड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, एक ज़ीरो ऊपर है, एक ज़ीरो नीचे है, ऊपर है, तो उसको हम कट कर लेंगे। 3 से 135 को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 45। नेक्स्ट चलते हैं 70। 10 मिलियन किस करोड़ में कितने बराबर होगा, 1 करोड़ के बराबर होगा 10 मिलियन, या 10 करोड़ के, 100 करोड़ के, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ के बराबर होता है, तो 10 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज मीनिंगलेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस कैसा है, देखिए कोई भी सिंबल जो होता है वो 4 बार यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सिंबल आपका 4 बार यूज़ होता है एक, तो वो हमारा मीनिंगलेस होता है। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी 4 बार रिपीट नहीं हो रहा, इसमें 3 बार रिपीट है लेकिन 4 बार नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आप 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा मीनिंगलेस है, ऑप्शन नंबर सी। और आप देख लीजिए यहाँ भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये जल्दी देखने का एक तरीका है। अगर आप इसको करेक्ट कैसे लिखोगे, LX, ये आपका ये जो बना हुआ है 4 बार, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे LX और 1/4, तो ये हमारा ठीक होता, लेकिन ये हमारा ऐसा लिखा है, तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर कि प्रीडेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। ठीक है, हम बताएंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। पहले तो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, वो आपका क्या है, 1 2 3 4 5 और आपका 6। ठीक है, यहाँ पर आपके टोटल कितना नंबर हो गया, 6 हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। और हमसे क्या पूछा गया है, प्रीडेसर। प्रीडेसर का मतलब होता है आपको इसमें से 1 माइनस करना है, तो आप कितना आंसर आ जाएगा, 1000 में से अगर 1 माइनस करोगे, सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख में से अगर आप माइनस करोगे 1, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, ये आपका है करेक्ट ऑप्शन, 5 9 आपके रह जाएंगे। तो ये आपका हो गया, आप माइनस करके देख सकते हो। 1000 कैसे माइनस करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ पे माइनस करेंगे। अब हम माइनस कर लो, ये हो जाएगा 10 में से 1 9, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा आपका 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। विच पेयर इज नॉट अ ट्विन प्राइम। कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, इसमें ट्विन प्राइम कौन सा नहीं है, देखिए 3 और 5 दोनों एक ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। 11 और 13 भी अपने ही टेबल में आते हैं। 17 और 19 भी अपने ही टेबल में आते हैं, लेकिन 13 तो अपने ही टेबल में आता है, लेकिन 15 आपका 3 में भी आता है, 5 में भी आता है।
ठीक है, तो इसीलिए आपका प्राइम नहीं है 15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा सी की इज़ नॉट अ ट्विन प्राइम। और ये दोनों प्राइम है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 15 प्राइम नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे इज़ नॉट अ ट्विन प्राइम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर कि रेसिप्रोकल ऑफ 6 होल 2/5। तो हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 कितना होता है 30, और 30 में प्लस कर दोगे आप 2/5, तो आ जाएगा आपका 32/5। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर का स्क्वायर हैज़ पैरामीटर इज 100 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया बताना है कि एरिया कितना होगा। ठीक है, हमारे पास पैरामीटर पता है, हमें 100 सेंटीमीटर होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड। पैरामीटर हमें क्या गिवन है यहाँ 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये जो साइड है वो यहीं रह जाएगा और हम 4 को डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास साइड निकल आएगा। अब कैसे करेंगे? 4 2 ज़ा 8, 2 इधर चला गया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आ जाएगा साइड कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ गया हमारा 25 साइड आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? एरिया पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड का होल स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। साइड कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड हमारा था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, दोनों का सेंटीमीटर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ देख लीजिए आप लोग कितना है 625 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कुछ भी लगा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके 75 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। साइंस असिस्टेंट मैथमेटिक्स यहाँ आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंग्लिश के पार्ट पर। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका ये इंग्लिश का। अगर आप न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो जामिया की प्रिपरेशन कर रहा है वो चैनल को ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब उसमें मिलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको। तो चलिए हम अपना इंग्लिश का अपना पैसेज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश सेक्शन आ गया है, सही है, सबसे लास्ट है ये। मैथ्स से पहले मैं आपको करा दिया है मैंने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अपना अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमें इजी जल्दी से हमें पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप पूरा पैसेज ना पढ़ें बल्कि क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ हमारा आएगा। इट वॉज अ वेरी हॉट समर, ऑल द रिवर हैड रन ड्राई, अ थर्स्टी हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट वंडर्ड इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, wandered in search of water, what they were in no luck for many days। तो यहाँ पर वो क्या ढूंढना है, what were the elephants searching for, food, shade, water या all of the above। तो यहाँ पर क्या जिक्र है, in search of water, water का यहाँ जिक्र है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा water। नेक्स्ट चलते हैं, who lived near the lake, कौन रहता था लेक के पास, कौन था पहले देखते हैं। अ लार्ज फैमिली ऑफ माइस, अ लार्ज फैमिली ऑफ डक, अ स्मॉल फैमिली ऑफ माइस या स्मॉल फैमिली ऑफ डक। तो देखते हैं पैसेज में क्या है। दे वर इन नो लक फॉर मैनी डेज, वन डे डीप इन द फॉरेस्ट द एलिफेंट सॉ अ लेक, दे रैन टूवर्ड्स इट, द साउंड ऑफ रनिंग वुड हैव पुट अ रोरिंग थंडर टू शेम। अ लार्ज फैमिली ऑफ माइस लिव नियर द लेक, किसकी है फैमिली, माइस की फैमिली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए माइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एलिफेंट्स रैन टू द लेक। क्या हुआ जो एलिफेंट वहां से भागे? द माइस वेक अप, वो उठ गए, द माइस वर हर्ट, द माइस रेन अवे फ्रॉम द लेक, या द माइस गॉट एंग्री। तो आपको बताना है। देखिए चलिए अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि नियर द लेक मैनी ऑफ द माइस वर हर्ट। ठीक है, क्या हो गया था? माइस जो है वो हर्ट हो गए थे, इसीलिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वॉट डिड द माइस आस्क द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स टू डू? टू नेवर कम अगेन, टू फाइंड अनदर लेक, टू यूज अनदर वे टू द लेक, नन ऑफ दी अबव। वो लीडर के पास गया एलिफेंट्स के, तो क्या कहा उसने? देखते हैं यहाँ 79 का। When the elephant ran to the lake, the mice had meeting, उन्होंने एक मीटिंग करी। Let us go to the leader, हम लीडर के पास चलते हैं of the elephant. We should ask him to use another way to the lake. आप कोई और तरीके से लेक को यूज़ करें। ठीक है, to use another way to the lake। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। यहाँ आपका अनसीन पैसेज जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया है। ठीक है, 70 आपको यहाँ क्वेश्चन जो थे वो 1 to 4 थे, तो हमारा 1 कंप्लीट हो गया, 2 एंड 3 4। ठीक है, यहाँ आपके 4 होता है, 4 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है इन द फॉलोइंग सेंटेंस मेक द एडजेक्टिव, सॉरी मार्क है ये, मार्क MARK, इसको आप सही कर लेना। मार्क द एडजेक्टिव वी सेट आउटसाइड द हाउस टू एंजॉय द ब्यूटीफुल रेन। ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस है, वी सेट आउटसाइड द हाउस टू एंजॉय द ब्यूटीफुल रेन। अब आपको इसमें एडजेक्टिव बताना है, तो आपका एडजेक्टिव क्या होगा? इसमें आपका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो मार्क द कंजक्शन। अब आपको कंजक्शन बताना है। अगर ये किसी को नहीं आते हैं एडजेक्टिव कंजक्शन, तो आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, द क्राउड, ये सेंटेंस है आपका, द क्राउड वॉज एक्साइटेड एंड चीयर्ड लाउडली, द टीम वॉज। अब आपको बताना है यहाँ आपका कंजक्शन क्या है, तो बताइए। आपका कंजक्शन यहाँ हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंड। ठीक है, एंड आपका यहाँ क्या है? कंजक्शन। नेक्स्ट चलते हैं इन विच वर्ड इज द साउंड H साइलेंट। आपको इन चारों में से बताना है पढ़ने में कौन सा किसका H साइलेंट है। हेयर, हेयर में तो H की आवाज़ आ रही है, हेयर इसमें भी H की आवाज़ आ रही है। ह्यूमिड, H की आवाज़ आ रही है। ऑनर, O से आवाज़ आ रही है, H इसका साइलेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा C। ठीक है, ये पढ़कर देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारी आवाज़ किससे आ रही है। चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, प्री विल बी टेकिंग हर मदर टू द हॉस्पिटल टुमारो। तो आपको बताना है ये कौन सा सेंटेंस है। विल बी टेकिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि विल बी टेकिंग है तो यहाँ हमारा फ्यूचर में लगता है विल बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये आपका। करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज डैश रिन्यूड साइंटिस्ट बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है क्या आएगा। वॉज आएगा, वॉज द आएगा, वॉज एन आएगा, या नन ऑफ दीज। तो एन आपका नहीं आएगा, ए आएगा या फिर द आएगा। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका आ जाएगा द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है एब्सेंस। आप सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए और एक पेपर पर लिखकर खुद देखिएगा, वरना आप इसमें से चारों स्पेलिंग देख के कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस देखिए वर्ड क्या है, खुद से स्पेलिंग लिखिए, फिर चेक करिए कि हमारी स्पेलिंग किससे मैच होती है। तो एब्सेंस में हमारी होगी ABSENCE। ठीक है, एब्सेंस, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं द प्लूरल ऑफ गूज। गूज का हमें प्लूरल बताना है, क्या होता है हमारा, होता है गीज, GEESE, गीज। प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एक्यूरेट इज। प्रीफिक्स हमें लगाना है, प्रीफिक्स मतलब पहले, पहले हमें एक्यूरेट से पहले कुछ लगाना है। क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, अनएक्यूरेट या इनएक्यूरेट या मिस एक्यूरेट या डिस एक्यूरेट। तो यहाँ आपका कंफ्यूज मत हो जाए, अनएक्यूरेट कोई कुछ नहीं होता है, इनएक्यूरेट करेक्ट होता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 सफिक्स द वर्ड गिटार इज। सफिक्स मतलब लास्ट में हमें लगाना है गिटार के, तो गिटारर हो जाएगा या गिटारिंग हो जाएगा, गिटारड या गिटारिस्ट, तो हो जाएगा हमारा गिटारिस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड करेजियस इज। सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, तो करेजियस का कौन सा और किसी का सेम आ रहा हो दोनों का, तो उसका मतलब करेजियस फेयरलेस, फेयरफुल, फ्राइटनिंग या फ्राइटफुल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ फेयरलेस। क्वेश्चन नंबर 90 है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल वर्ड। हमें प्लूरल बताना है। माउज, माउजेज कुछ भी प्लूरल नहीं होता, माइस होता है। लीफ तो वो करेक्ट होता है LEAVES, प्लूरल ये होता है लीव्स। ऐसे इसमें नाइव्स होता है KNIVES, तो शीप आपका करेक्ट प्लूरल है। चूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइज। हमें पास्ट पार्टिसिपल बताना है राइज का, तो बताइए क्या होगा, रोज, राइजिन, राइजिंग या रेज। पास्ट पार्टिसिपल राइज का होता है राइजिन, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपकी ग्रामर की बुक में ये सब कुछ गिवन होता है, NCERT में जो होती है आपकी स्कूल की बुक्स होती हैं उसमें आपको ये सब मिलेगा। सिलेक्ट द फेमिनाइन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फीमेल आपको बताना है क्या होता है। हॉर्स होता है हॉर्सेस, ये मेयर या शी हॉर्स, तो हम उसको बोलते हैं फीमेल हॉर्स होगा, हम उसको बोलेंगे मेयर, MARE। नेक्स्ट चलते हैं द सन राइजेज अर्ली, क्या होगा, इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग या अराउंड द मॉर्निंग, अंटिल द मॉर्निंग, तो करेक्ट है इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर A। 94 क्वेश्चन है मार्क द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। द डॉक्टर लेफ्ट द हॉस्पिटल इन अ क्वाइट मैनर, तो बताना है आपको क्या है इस सेंटेंस में। द डॉक्टर लेफ्ट द हॉस्पिटल इन अ क्वाइट मैनर, तो आप इस सेंटेंस में बताओ क्या आपका एडजेक्टिव है, लेफ्ट, क्वाइट, मैनर या हॉस्पिटल। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्वाइट, क्वाइट आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, तो आपको बताना है किस में आएगा अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, ठीक है, और एन आएगा, एन अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग। देखिए यूजफुल में क्या है, यू से आवाज़ आ रही है मतलब वाई से आवाज़ आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा A, अ यूजफुल थिंग, ऑप्शन नंबर C होगा। B मत लगा दीजिएगा कि दोनों में देखें आपकी U तो वॉवेल होता है और सीधा N लगा दिए दोनों साइड, नहीं, ठीक है। अब हमारा जो वो चेंज हो गया है, पहले सिर्फ देखकर लगाते थे, अब आपका साउंड के हिसाब से लगाया जाता है। अम्ब्रेला में आवाज़ आ रही है तो AM की आवाज़ आ रही है कहीं, तो N लगाया है। यूजफुल में Y की आवाज़ आ रही है, यूजफुल U, तो YOU होता है U, इसलिए हमने यहाँ लगाया है A। 95 का ऑप्शन नंबर C होगा, करेक्ट है, B नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू देयर करेक्ट काइंड, तो आपको बताना है कि प्लीज ओपन द डोर, ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है। व्हाट इज योर नेम, ये क्या है आपका, इट वॉज अ फैंटास्टिक बुक, राहुल वॉन द क्रॉस वर्ड, तो आपको सब बताना है कि मैचिंग आपको करनी है। प्लीज ओपन द डोर, ये हमारा हो जाएगा इम्पेरेटिव, फर्स्ट का C। व्हाट इज योर नेम, ये हमारा है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इट वॉज अ फैंटास्टिक बुक, तो ये होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, राहुल वॉन द क्रॉसवर्ड ये आपका है डिक्लेरेटिव। तो ऑप्शन आप देख लो, फर्स्ट का C कहाँ है, फर्स्ट का C यहाँ है और बस यही है फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का B एंड फोर्थ का D, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, चूज द ऑड वन आउट, मंथ, ईयर, आर या सेंचुरी, तो आपको बताना है क्या ऑड वन आउट है इसमें से, ठीक है। इसमें मंथ, आर, ईयर या सेंचुरी, तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो है आपका आर, क्योंकि मंथ भी लंबा है, उसमें काफ़ी दिन होते हैं, ईयर्स में भी, सेंचुरी में भी, लेकिन आर में नहीं होता, ठीक है, 1 घंटा वो वाला। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, हमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड बतानी है कि बेटर, मच बेटर, बेस्ट या मोस्ट बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट। 98 का C। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ आर्मी, तो आर्मीज, तो मतलब ये वाला C वाला है, ठीक है। ये वाला मत लगा दी Y के साथ IES, नहीं, Y को हटा के IES ना। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट
कलेक्टिव नाउन, हमें कलेक्टिव नाउन बताना है। अ डैश ऑफ कैटल, कैटल के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, हर्ड, कॉलोनी या क्रोडेक्स? तो हम इसको बोलेंगे हर्ड बोलेंगे। इसके जो ग्रुप में चलते हैं इनको क्या बोलते हैं? हर्ड। कॉलोनी तो जैसे आंट की होती है, ठीक है, इनकी होती है। फ्लॉक भी नहीं है। क्रोडेक्स ये तो पता नहीं क्या है। हर्ड होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये आपका 2020 का पेपर है ये आपका। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी आपके सामने आते रहेंगे, एमयू के भी और जामिया के भी, क्लास 1st and 6th। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।